दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी का भी एक इंटरस्टेलर विमान है। इंटरस्टेलर मतलब कि दूसरे तारामंडल या सौरमंडल में जाने वाला विमान। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि हमारे सौरमंडल में कोई इंटरस्टेलर धूमकेतु या एलियन का विमान, जिसे 3I एटलस का नाम दिया गया है, घूम रहा है। उसी तरह पृथ्वी के, या स्पष्ट शब्दों में कहें कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का एक विमान भी दूसरे सौरमंडल में घूम रहा है और उस सौरमंडल के लिए वह विमान एक इंटरस्टेलर वस्तु है और इस विमान का नाम है वॉयेजर 1। वॉयेजर को नासा ने 5 सितंबर 1977 को बृहस्पति या जुपिटर और शनि ग्रहों के बारे में जानकारी लेने के लिए अंतरिक्ष में भेजा था, परंतु अब यह सूर्य के हेलियोस्फीयर को पार करके दूसरे सौरमंडल में चला गया है और अभी भी पृथ्वी के संपर्क में बना हुआ है और अंतरिक्ष की विभिन्न जानकारी नासा को भेज रहा है। हेलियोस्फीयर वह क्षेत्र है जहां सूर्य का गुरुत्वाकर्षण काम करना बंद कर देता है और सूर्य का प्रकाश भी पहुंचना बंद हो जाता है। वॉयेजर 1 ने जुपिटर के चारों ओर एक पतली रिंग की खोज की और साथ ही जुपिटर के 2 नए तारों थेवे और मेटिस की भी खोज की थी। वॉयेजर 1 ने शनि ग्रह की एक नए रिंग की भी खोज की और 5 नए चंद्रमाओं की भी खोज की थी। इसके बाद वॉयेजर 1 को इंटरस्टेलर क्षेत्र की ओर भेज दिया गया था। वॉयेजर 1 को भविष्य में कोई संभावित एलियंस मिले तो उनको पृथ्वी पर जीवन और मानव सभ्यता के प्रमाण या एविडेंस देने के लिए 55 भाषाओं में नमस्कार या अभिवादन या हाय भेजा गया था। साथ में पृथ्वी पर जीवन से जुड़ी 55 तरह की साउंड, 90 मिनट का साउंड, पृथ्वी पर जीवन की 115 तस्वीरें रखी गई हैं। साथ ही उस टाइम के मतलब कि 1977 में अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर और संयुक्त राष्ट्र महासचिव कर्ट वाइल्ड टाइम के रिकॉर्ड किए गए अभिवादन रखे हुए हैं। 21 अगस्त 2024 को वॉयेजर 1 पृथ्वी से 164.7 एस्ट्रोनॉमिकल दूरी पर था, जो मानव द्वारा निर्मित सबसे अधिक दूरी पर गई हुई कोई वस्तु है। सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी होती है उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग विभिन्न अंतरिक्ष में विभिन्न दूरियों को नापा जाता है। वॉयेजर 1 का इंटरस्टेलर मिशन 1 जनवरी 1990 को शुरू हुआ था। वॉयेजर 1 में कंप्यूटर की खराबी के कारण सन 2023 में इसने पृथ्वी को डाटा ट्रांसफ़र करना बंद कर दिया था, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने इस खराबी को भी दूर कर दिया है और यह फिर से वैज्ञानिकों को डेटा भेज रहा है। नवंबर 2026 में वॉयेजर अपने नाम एक और रिकॉर्ड बनाने वाला है। यह उस दिन पृथ्वी से एक प्रकाश दिन या 1 लाइट डे दूरी पर पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बन जाएगा। 1 लाइट डे का मतलब है कि लाइट या सूर्य की किरणें वैक्यूम या निर्वात में एक दिन में जितनी दूर तक पहुंच सकती हैं उसे 1 लाइट डे कहा जाता है। दोस्तों, इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल नॉलेज व्यू को सब्सक्राइब कर सकते हैं।